सभी मेष राशि के भाई बहन को राम राम। सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम। आज हम समझने वाले हैं इस 4 महीने के चमत्कार को। कैसे ये 4 महीने का जो समय होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो हमारे जीवन में एक बेहतर और सफल समय हो सकता है। इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा कि नियति एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। जब नियति का संग हमें प्राप्त होता है, जब नियति हमारे संग होती है, तब हम वो सब कार्य कर पाते हैं जो कार्य हमें सफलता और सक्सेस दिलाता है। आज उसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष राशि के जीवन में क्या होने वाला है इन 4 महीनों में। बड़े ध्यान से समझिएगा और इसी 4 महीने में उपाय कौन से कर सकते हैं, इस बात को भी हम गंभीरता से जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार, अपना लाइक नहीं किया है, तो जरूर कीजिएगा। पुनः हम एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करते हुए इस वीडियो को हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ठीक मेष राशि के अपने लग्न पर ही देवगुरु बृहस्पति का संचार पिछले 22 अप्रैल 2023 से प्रारंभ है। अब ये देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक लग्न पर ही समाहित है। इनका लग्न पर आना ही एक विशेष जागृति को प्रदान करता है। आपने सुना भी होगा, याद कीजिए, अप्रैल 2023 का वो दिन जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ने आपके लग्न पर ट्रांजिट किया था। सारा संसार कह रहा था कि भाई बहुत अच्छा समय आ गया है। क्या वो समय स्थिति अच्छी बनी हुई है? क्या अभी तक हमारे जीवन में वो सब घटनाएं घट रही है जो हमारे जीवन में वास्तव में घटनी चाहिए? इसी बात को हम समझते हैं। लेकिन अभी तक यदि हमें वो सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो अभी होगा। सबसे पहले हम समझते हैं क्यों होगा। अप्रैल 2023 से ही आए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में। जैसे ही इनका प्रभाव हुआ, मात्र 4 महीने तक इनका प्रभाव आपके जीवन पर पॉजिटिव था। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त और जैसे ही सितंबर आया, यही हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्री हो जाते हैं। अर्थात 4 महीने तक बहुतों ने अपने जीवन पर ऐसा संभावना देखा था कि भाई फूल खिलने वाले हैं, और तत्पश्चात तुरंत ही 4 महीने बाद ये लगा कि भाई वो फूल फिर से मुरझा गए। अर्थात हमें हमारा काम सिद्ध होते हुए प्रदर्शित नहीं हुआ। अब जैसे ही ये वक्री अवस्था में आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, वक्री अवस्था में आ गए सितंबर में, और सीधे 4 महीने तक ये वक्री अवस्था में ही रहे। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर तक देवगुरु वक्री रहे। हमें कंप्लीट जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जैसे ही 31 दिसंबर का डेट आया, यही देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं मार्गी। अर्थात अब हमारे पास सिर्फ 4 महीने का समय बचा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद तो भाई देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को छोड़कर, आपके अपने राशि को छोड़कर के आगे की राशि पर अर्थात वृषभ राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आपको समझना यह बेहद जरूरी है कि इन 4 महीनों में अब देवगुरु बृहस्पति हमें क्या फल प्रदान करेंगे। विशेष बात आप यह समझिए कि अब न देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, न ही अस्त हो रहे हैं और न ही उदय हो रहे हैं। अर्थात एक सही ट्रैक पर, सही लाइन पर देवगुरु बृहस्पति चलेंगे। जब ये सही रास्ते पर चलेंगे, अर्थात हमारे काम भी सही मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर, अब जैसे ये लग्न पर होंगे, अब जो प्रभाव 4 महीने तक मिलेगा, स्वास्थ्य जनित यदि कोई बाधा है, कोई परेशानी है, उन बाधाओं से, उन परेशानियों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ये स्थान, प्रथम जो स्थान है वो मेरे स्वयं के कॉन्फिडेंस का है। इस समय पर आप देखेंगे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, जिसके द्वारा आप अपने कार्य को कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं और साथ ही साथ ये आपके द्वादशेश भी बनते हैं। इस कारण से इस टाइम पर क्या होगा, हमारे भाग्य का भी संचार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी ही उठ करके आपके लग्न पर आ रहे हैं। अर्थात इस समय पर हमारे किस्मत के जो बंद ताले हैं वो खुलने की संभावना हो सकती है। किसी विशेष व्यक्ति का सपोर्ट मिलने वाला है जो अब तक नहीं मिला है, जिन्होंने कहा था कि हाँ आपका मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन अभी तक यदि वहां से कोई पॉजिटिव कार्य नहीं हो पा रहा है, आप ये मानिए इन 4 महीनों में वो पॉजिटिव कार्य होने की संभावना 100% बैठती है। यही नहीं, ये आपके 12वें घर के मालिक भी बनते हैं। इस कारण से आपने पूर्व में जो कार्य निवेश किया था, जो धन निवेश किया था, उसका प्रतिफल इस समय पर मिल सकता है। माना कि आपको ये समय, कुछ समय पहले से आपको हानि का समय देखने को मिल सकता था, लेकिन अब क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। अर्थात इनका प्रभाव सबसे ज्यादा सर्वाधिक सफल माना जाता है। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकला है ना, वो यही मुहूर्त
निकला है, अर्थात मेष लग्न का ही वो मुहूर्त निकला है जहां पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है। और केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति का होना ऐसा माना जाता है कि 1,00,000 दोष को दूर करता है केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति का होना। तो जरा विचार कीजिए, हमारे जीवन में माना कि परेशानियां बहुत है, बाधाएं अनेक हैं, लेकिन उसके बाद भी जब 1,00,000 दोषों को ये देवगुरु बृहस्पति दूर कर रहे हैं तो कैसे हमारे जीवन में सफलता इस टाइम पर नहीं मिलेगी। यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर है, अर्थात इस समय पर संतान से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। उनके कैरियर के लिए, उनके शिक्षा के लिए आप कोई बेहतर प्रयास करेंगे और उन प्रयासों का प्रतिफल भी मिलेगा। दूसरे तरफ यही स्थान मेरे स्वयं की शिक्षा की है, आपके अंदर ज्ञान की भी वृद्धि होगी। माना जाता है देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव जागृति अवस्था में आ जाता है। इस कारण से आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि, कोई शेयर मार्केट इत्यादि जो सट्टा लॉटरी इत्यादि में यदि आपने धन लगाया है वहां से भी कुछ रिकवरी निकल करके आएगा। यहाँ से भागिक पर दृष्टि है, पिता के द्वारा या पिता से संबंध यहाँ पर मधुर होंगे। पिता को यदि कोई प्रॉब्लम है वहां से भी आपको एक सफलता, एक सुगमता वहां से देखने को मिल सकती है। एक धार्मिक यात्रा का संयोग भी इस समय पर बनेगा, गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति जब लग्न पर समाहित होंगे आपके जीवन में, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा हो गया। इसका मेन रीजन ये हो गया क्योंकि त्रिकोण के ये मालिक हो गए हैं, आपके ये त्रिकोण के मालिक हैं और त्रिकोण में ही बैठे हैं। इस कारण से, इस ट्रेंगल के कारण हमारे कैरियर, हमारे भाग्य और हम स्वयं तीनों ही इस समय पर प्रोग्रेस की स्थिति को सर्वाधिक रूप से प्राप्त कर पाते हैं। अब क्या हमें ऐसा उपाय करके इन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा इनके प्रभाव को ले सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, घर में यदि घर में बेसन है, चने दाल का जो बेसन बनता है, बेसन से आप लड्डू बनाइए घर पे। यदि घर पे न बना सके तो कहीं हलवाई की दुकान से आप ले आइए, 9 लड्डू लेकर के आना है आपको। और इन लड्डुओं का भोग 2 तुलसी के पत्ते उसमें रख दीजिए और भगवान नारायण को गुरुवार के दिन आपको अर्पण करना है। जो घर में आपके लड्डू गोपाल की प्रतिमा है उन भगवान को अर्पण कीजिए, अथवा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम पर भी अर्पण कर सकते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के ही ये अवतारी हैं। वहां अर्पण कीजिए और मनोरथ मांगिए कि हे हमारे ईश्वर, हे भगवान श्री नारायण जी महाराज, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में जो बाधाएं, जो तकलीफ बनी हुई हैं उसका आप निवारण कीजिए प्रभु, क्योंकि मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। भगवान, मेरे कितने भी पीड़ा है, कितने भी कष्ट यदि मेरे जीवन में है उसे आप हरण कर लीजिए, ऐसा विचार करके 9 लड्डुओं का भोग तुलसी पत्ता 2 रख करके भगवान नारायण पर अर्पण कर दीजिए। निश्चय मानिए आपके इस 4 महीने में कोई बेहतर चमत्कार निकाल करके आपके जीवन पर प्रदर्शित हो सकता है। इस बात को सच मानिएगा और इसी बात की सार्थकता के लिए हमने ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया था। यदि आपको मेरे समझाने का यह तरीका पसंद आया हो, यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।